क्या आप भी जुड़े हैं मार्केटिंग लाइन से और परेशान हो गए हैं कस्टमर के विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्शन सुन सुनकर? तो आज का ये वीडियो आपके उन सारे ऑब्जेक्शनों का हल प्रदान करने वाला है, तो बने रहें और पूरा देखें। मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा सुखनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जानेंगे क्यों कस्टमर ऑब्जेक्शन करता है, क्यों चीजें खरीदने से मना कर देता है। बड़ी मेहनत के साथ हम लोग जाते हैं, एफर्ट्स करते हैं और अंत में असफलता हमको हाथ लगती है तो बड़ा दुख होता है। वजह ये होती है कि हम अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते और हम ऐसी स्वयं ही सिचुएशन पैदा करते हैं जिससे कि कस्टमर को विभिन्न प्रकार के सवाल करने का मौका मिलता है। क्या क्या चीज, यदि इन चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो लिहाजा कस्टमर के सारे क्वेश्चनों का आप समाधान कर पाएंगे, यानी कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा। यदि रीजनेबल कस्टमर है तो निश्चित रूप से वो आपका प्रोडक्ट आपसे जरूर खरीदेगा। तो मेरा पहला पॉइंट है व्हाट कस्टमर वांट। आपको ये देखना होगा कि कस्टमर की चाहत क्या है, उसकी जरूरत क्या है। पहले तो उसे समझें। कोई भी चीज बेचने से पहले हमें कस्टमर को जानना चाहिए कि किस चीज के साथ सेटिस्फाई हो सकता है। इसके लिए हमें पहले स्वयं पर काम करना होगा, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा उससे मिलने से पहले। क्योंकि यदि हम पहले ही जान जाएं कि इसे क्या चाहिए, तब तो हम उसके अनुरूप प्रोडक्ट डिजाइन कर लेंगे और जाकर उसे सौंपेंगे तो निश्चित रूप से खरीद ही लेगा। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते। यदि हम कस्टमर को जानने लगे तो हम उसके अनुरूप प्रोडक्ट डिजाइन कर पाएंगे, तो लिहाजा वो खरीदेगा भी। तो यदि कोई भी चीज आप बेचने जाते हैं उससे पहले कस्टमर को जानें। क्योंकि होता क्या है, आज के जमाने में कस्टमर जो है उसकी न्यूमेरियस वांट्स है, यानी बहुत सी इच्छाएं उसकी ऐसी होती हैं कि वो ये चीज भी मैं खरीद लूं, ये भी मैं खरीद लूं, ये भी मैं खरीद लूं, हर चीज को खरीदना चाहता है। लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर है वो तो सीमित है, वो हर चीज को एफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि जिस हम आर्थिक दौर में जी रहे हैं वहां पर हर चीज को खरीद पाना संभव नहीं है। तो पहले हम कस्टमर को जाने कि हमसे वो चीज खरीदे तो उसकी क्या जरूरत है, क्यों खरीदेगा, इत्यादि सवालों का मंथन करें और उसकी आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट को डिजाइन करें। तो दूसरा जो टॉपिक आता है डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। अब आपको कस्टमर की जरूरत का पता चल गया है कि उसकी जरूरत क्या है, तब उस जरूरत को पूरा करने वाला प्रोडक्ट डिजाइन करें। जैसे कि आप यदि इंश्योरेंस सेलिंग में हैं और आप बेटे के प्लान लेके पहुंच गए कि ये देखिएगा सर आप प्लान ले लीजिए आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा होगा, और पता चला कि उसके घर में तो बेटा है ही नहीं, तो वो इंटरलिंक कैसे कर पाएगा। तो पहले उसके बारे में जानें, घर में बेटा अथवा बेटी है इसका पहले ही पता कर लें और ये अपने से गैस कर लें कि क्या इसका प्लानिंग कर सकेगा। जाने कि उसके लिए पैसे की जरूरत है, या बेटे की शिक्षा के लिए कमाना चाहेगा, या शादी के लिए कमाना चाहेगा, इत्यादि चीजें आप जब जान लेंगे तो उसी अनुरूप आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर पाएंगे। और यदि उस अनुरूप प्रोडक्ट डिजाइन हो गया तो आपको बेचने में जितनी परेशानी होने वाली थी वो काफी हद तक कम हो जाएगी और आप छोटे से समय में बड़े छोटे से एफर्ट्स के साथ उस चीज को सेल कर पाएंगे। क्योंकि उसके जैसे जो सेलिंग होगी उससे ग्राहक का भी काफी कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि उसको उसकी जरूरत के मुताबिक चीज मिल चुकी होगी। तो प्रोडक्ट आप उस अनुरूप बनाएंगे। तीसरा जो मुद्दा आता है वो आता है डिटरमाइनिंग द प्राइस। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था और आपने बना भी लिया जो उसकी जरूरत को भी पूरा कर दी, निश्चित रूप से उसकी जरूरत को पूरा कर भी देगा, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो इतनी डिटरमाइनिंग होना चाहिए कि कस्टमर उसे खरीद पाए, और इतनी कम भी ना हो जाए कि पता चले आपका लॉस हो जाए। लिहाजा चूंकि व्यापार में बैलेंस बना रहे उसके लिए उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इस अनुरूप होनी चाहिए कि कस्टमर उसको खरीद पाए, यानी अफोर्डेबल प्राइस हो, तभी तो वो खरीदेगा। आपने प्राइस भी बहुत अच्छी निर्धारित कर ली, प्रोडक्ट भी उसकी जरूरत के अनुसार बना लिया, उसकी जरूरत का भी पता कर लिया। यदि आप उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे या उसे कैसे उस तक पहुंचाना है ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो कैसे वो जानेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी जरूरत को वो पूरा करेगा और जिस कीमत पर वो चाहता है उसी कीमत पर आपके पास कोई प्रोडक्ट है। तो लिहाजा आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, उसे बताएं विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों के द्वारा कि आप जिस प्रोडक्ट को चाह रहे थे वो प्रोडक्ट अब मार्केट में है और आप निश्चित रूप से खरीद भी पाएंगे। तो आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। दूसरा इन्फॉर्म उसे हो गया, जब एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब जो चौथा मुद्दा आता है वो होता है कन्वेंस करने का। कन्वेंस कोई ग्राहक कब होगा, पता चला आप लोग पहुंच गए जब भी वो व्यस्त है,
व्यस्तता में ग्राहक के घर पर नहीं जाना चाहिए। यदि आप उसे कन्विंस करना चाहते हैं तो व्यस्त टाइम में ना जाएं उसके घर पर, उससे टाइम मांगे और निर्धारित टाइम पर ही पहुंचे, ना तो आगे जाना है ना पीछे जाना है। क्योंकि होता क्या है, जो उसने टाइम दिया हम लोग कभी तो आगे चले जाते हैं तो वो नहीं मिल पाता, और कभी टाइम निकलने के बाद जाते हैं तो कस्टमर नहीं मिल पाता, लिहाजा उसमें इरिटेशन पैदा हो जाती है, हमारी पंक्चुएशन है वो नहीं दिखती और कस्टमर हमारे साथ जुड़ने से इनकार कर देता है। यदि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो अपन एक मार्केटिंग में एक अच्छा सा कमांड हासिल कर लेंगे। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो मार्केटिंग करता हूँ, मैं तो सेलिंग में हूँ, ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। आप अगली वीडियो में टाइम मिला तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या अंतर होता है मार्केटिंग और सेलिंग में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।